keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार, मैं वीना मनचंदा ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की ओर से कक्षा 7वीं विषय हिंदी उप विषय यूनिट 1 का 4 देहात और शहर। लेखक अभिषेक पांडे। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि एक पत्र के द्वारा गांव और शहर अपना सुख दुख साझा करते हैं और देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर अनेक सुझाव देते हैं। बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में पत्र लिखा जा रहा है। पत्र गांव शहर को लिख रहा है और दिनांक 1 अगस्त 2017 को यह पत्र लिखा गया। इसमें गांव शहर को पत्र लिखता है कि दूरध्वनि पर बात नहीं होती, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। गांव बताता है कि अभी गांव में डिजिटल क्रांति शुरू हो गई है। स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू हो गई है। कृषि के आधुनिक साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और घर घर में शौचालय के प्रति जन जागृति आ गई है। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। यह चित्र गांव का है। हरा भरा दिखाई दे रहा है, बहुत खुशहाल लग रहा है। पेड़ पौधे हैं, शुद्ध हवा चल रही है, कुआं है, पशु पक्षी हैं और कुछ लोग वहाँ खड़े हुए बड़े ही संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु गांव शहर को पत्र लिखते हुए कह रहा है कि मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि अभी मैं पहले की तरह हरा भरा और खुशहाल नहीं रहा हूँ। मेरे यहाँ असुविधाएं हैं। पीने के पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक कुओं पर जाना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को मेरे गांव से कई किलोमीटर दूर चलकर विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाना पड़ता है। यहाँ असुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, यहाँ की सड़कें कच्ची हैं और शहर की तरह यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं होती है। यातायात के आधुनिक साधन नहीं हैं, शॉपिंग मॉल नहीं हैं, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं और यहाँ के लोग अशिक्षित और अल्प शिक्षित हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों के पास काम धंधा नहीं है। वे रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। शहरों की चमक दमक और आकर्षण में खोकर वे वहीं बस जाते हैं। यदि यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लोगों को समय पर दवाएं नहीं मिलती हैं। वे खुशहाली खो सी गई है। चारों तरफ अभी हरियाली नहीं रही है। अब लोग आपसी झगड़े करने लगे हैं, गुटबाजी करने लगे हैं। यहाँ अशांति जैसी समस्याओं से मैं घिर गया हूँ। मेरा परिवार टूट सा गया है, बिखर सा गया है, क्योंकि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक और चित्र है। यह चित्र शहर का है। जगमगाती हुई रोशनियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आकर्षण है, चकाचौंध है, बड़े बड़े उद्योग हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। यह चित्र दिखाने का लेखक का यह तात्पर्य है कि जब गांव ने शहर को पत्र लिखकर खेद प्रकट किया कि उसके लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, तो उसी का उत्तर देते हुए शहर ने गांव को पत्र लिखा। यह पत्र दिनांक 15 अगस्त 2017 को लिखा गया। शहर ने सबसे पहले गांव को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फिर गांव द्वारा किए जाने वाले विकास पर अपनी खुशी जाहिर की।
उसने कहा, गांव देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। धीरे धीरे तुम भी प्रगति करोगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होत, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कविता की इन पंक्तियों के द्वारा शहर ने गांव को यह स्पष्ट किया कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। हमें अधीर नहीं होना चाहिए। किसी भी पेड़ को माली चाहे 100 घड़े पानी एक साथ डाल दे, परंतु ऋतु आने पर ही फल होता है। शहर यह भी कहता है, हालांकि तुम्हारे में कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण लोग तुम्हें छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, परंतु शहरों में आकर ग्रामीण लोग जिस स्थिति में बस्तियों में रहकर असुविधाओं का सामना करते हैं, वो तो चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है। अर्थात योग्य व्यक्तियों के आसपास अयोग्य व्यक्तियों का रहना है। मेरे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों में बेरोजगारी की भावना बढ़ रही है, परंतु गांव के लोग यहाँ आकर अथक श्रम करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। यह जान लोगे तो तुम भी व्यथित हो जाओगे कि वे किस स्थिति में शहरों में रहते हैं। उसका साक्षात उदाहरण बच्चों आज ही आपके सामने है कि आज कोरोना महामारी के संक्रमण में श्रमिक मजदूर नगरों से, महानगरों से अपने गांव की ओर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय उनके पास ना तो रोजगार है और ना ही खाने के लिए कुछ है। वे अपने गांवों को लौट जाने के लिए छटपटा रहे हैं, परंतु उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। शहर गांव को यह भी कहता है कि अपने लोगों को समझाओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उन्हें इन बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कौशलों से अवगत कराओ। उन्हें संगणक की जानकारी के बारे में विकास कराओ। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, खेलना, तो ये यहाँ के लोगों की रग रग में बसा है। भारत के सभी विख्यात खिलाड़ी गांवों से ही तो आए हैं। उन्हें प्रोत्साहन करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल के मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करो। गांवों और शहरों की मूल समस्या बढ़ती हुई आबादी है, अशिक्षा और गरीबी है। शहर गांव को यह भी सलाह देता है कि वे अपने लोगों के यहाँ ना आने दें, अपने यहाँ कृषि को बढ़ावा दे, लघु उद्योग शुरू कराए, पशुपालन को बढ़ावा दे, औषधीय वनस्पति उगाए, फल फूल सब्जियों की खेती को बढ़ाए। शहर ने गांव को यह भी कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे यहाँ शुद्ध हवा चलती है, पर्यावरण मुक्त हो, शहर के शोरगुल से दूर रहते हो, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, सुबह उठते ही सहजता से तुम उगते सूर्य के दर्शन करते हो, खुला आसमान है। तुम आज के बच्चों को उचित मार्गदर्शन कराओ, वो ही तुम्हारे भविष्य में एक नई व्यथा को कम कर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम यहाँ लोगों को आने से रोककर अपने गांव के विकास की ओर ध्यान दोगे तो तुम सफल अवश्य होगे। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन नहीं करना चाहिए। भले ही वहाँ बढ़ती हुई आबादी है, बेरोजगारी है, उन्हें अपनी योग्यता और अपनी बुद्धि के बल से गांव का विकास करना चाहिए और उसे शहरों के स्तर पर लेकर जाना चाहिए, ताकि उन्हें शहरों में जाकर रोजगार की तलाश ना करनी पड़े, बल्कि वो गांव में ही, हरे भरे गांव में ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। प्रिय छात्रों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।